हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एंड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास के टॉप 50 क्यू एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड्स एंड दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बच्चों, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं क्लास 9, 10, 11 एंड 12 जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, सभी के मैं एमसीक्यू टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ डेली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु कंपोज द महाभारत। महाभारत जो है वो किसने लिखी थी बच्चों? तो वेद व्यास ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। जो महाभारत का क्रिटिकल मतलब जो मेन वाला है, ठीक है, जो एडिशन इस किताब का, ठीक है, वो किस इंस्टीट्यूशन में बना हुआ था? तो वो जो डेक्कन कॉलेज में बना हुआ था, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत वास। महाभारत का असली नाम क्या है? जया। वैसे जया तो इसमें आता है, वैसे नाम इसका जय संहिता नाम है। क्या बच्चों, इसमें पूरा लिखा नहीं है। जय संहिता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ मेनी वर्सेस अप्रोक्सीमेटली डज द महाभारत कंटेन। महाभारत में टोटल कितने वर्सेस हैं? तो 1 लाख के अब एनसीईआरटी में बच्चों 1 लाख कुछ 20,000 है आई थिंक। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द महाभारत इज क्लासिफाइड एज। महाभारत क्या क्लासिफाइड करके होता है ये? तो इतिहास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच टाइप ऑफ मैरिज इज डिस्क्राइब्ड व्हेन अ वुमन चूजेस हर हस्बैंड। अगर कोई लड़की अपने पति को चूज करती है तो उस मैरिज को क्या बताया गया है? तो उसको बताया गया है स्वयंवर। स्वयंवर जो राम जी ने, जो सीता माता और राम जी का हुआ था, उसको स्वयंवर बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे स्वयंवर, स्वयं से वर चुनना, इसलिए इसको बोलते हैं स्वयंवर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रौपदी वॉज मैरिड टू। द्रौपदी किसे मैरिज की थी? तो पांडव से। सभी को पता है कि मतलब कैसे क्या हुआ था, अगर किसी ने महाभारत देखी तो उसको पता होगा कि द्रौपदी जो है उन्होंने पांडवों से शादी की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, द महाभारत वाज रिटन इन। महाभारत किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो संस्कृत में लिखी हुई है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, विच रिवर इज मोस्ट कॉमनली मेंशन्ड इन महाभारत। महाभारत में सबसे ज्यादा कौन सी रिवर मेंशन की गई? तो सरस्वती का मेंशन में है। सरस्वती बच्चों कहाँ से निकलती? गुजरात में थी वो पहले। गुजरात राजस्थान वही एरिया कवर करती थी वो। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, द टर्म वर्ना लिटरली मीन। वर्ना का मतलब क्या अर्थ है? वर्ण मतलब कलर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू। ब्राह्मण्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेक्रीफाइस एंड टीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षत्रिय वर सपोज टू। सब क्षत्रिय क्या सपोज कर दिया? फाइट एंड गवर्न। शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू। अब शूद्रा क्या करते हैं? उसे पता है चार वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो शूद्र भी हो गया, शूद्र का भी पूछ रहे हैं कि शूद्र जो है वो क्या करते थे, मतलब क्या एक्सपेक्टेड थे? तो सर्व द अपर वर्णास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वुड नॉट परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। वैदिक जो, सॉरी, हाँ, जो वैदिक सेक्रीफाइसेस हैं वो कौन नहीं कर सकता था? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इसमें से कौन से नहीं कर सकते थे? तो बच्चों शूद्र को नहीं अलाउड था उस टाइम पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेक्रीफाइस, सॉरी, द संस्कृत टर्म फॉर कास्ट इज। कास्ट का जो संस्कृत वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? तो वो बच्चों जाति है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द महाभारत इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन।
एज एन। अब बच्चों यहाँ से आप लोग गेस कर लिया करो, एन है तो ऑब्वियसली किसी मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, मैं भूल गया था, वोवेल्स वर्ड से स्टार्ट हुआ होगा। तो देखो इसमें पी तो नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, चाहे पिक या एलेगरी। अब आप लोग अगर बिल्कुल भी आपको पता ना हो तो मैं गेस करने का तरीका बता रहा हूँ कि एपिक एलिगेंसी। अब इसमें क्या है, 50-50% आप लोगों का चांसेस है कि करेक्ट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। और वैसे ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट ही हो गए हैं। अगर पता ना होगा तो एलिमिनेटेड में से थोड़ा बहुत लगा लिया करो, जैसे एन यहाँ पे सभी को पता है, तो वैसे ऑप्शन तो इसका वन हमारा सही है, एपिक। मगर वैसे मैं बता रहा था जैसे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द महाभारत रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ विच सोसाइटी। महाभारत किस सोसाइटी का आइडिया, वैदिक काल का। ऑप्शन नंबर वन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कुरुज एंड पंचाल बिलोंग टू विच रीजन। कुरुज जो थे और पंचाल जो थे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो नॉर्दर्न इंडिया से बच्चों लोग थे। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, सभा एंड समिति पर। सभा एंड समिति क्या था, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो सब पुराने। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एलोबरेट ऑन सोशल ड्यूटीज। इसमें से कौन सा टेक्स्ट सोशल ड्यूटीज पे एलोबरेट करके बता रहा है, तो मनुस्मृति। ये पता है जो पुराने जमाने के मतलब बहुत पुराने वैदिक काल के टाइम के जितने भी रूल्स और नियम्स थे वो सारे मनुस्मृति में लिखे हुए थे, कि मतलब किस कास्ट का कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, यही सब उसमें लिखा हुआ था। कौन किस टाइप के रिचुअल परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा सब। बचे 2 सेकंड गाइडेंस, एमसीक्यू गाइडेंस। और अपने चैनल का नाम है, प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन महाभारत सोसाइटी। वुमेन्स की उस टाइम पे क्या पोजीशन पूछ रहा है, कि मतलब सोसाइटी में उनको किस नजरिए से देखा जाता था या उनकी क्या स्टेटस था उस टाइम पे। तो हैड लिमिटेड राइट्स, मतलब थे कुछ अधिकार थे, मतलब लिमिटेड। जो आज के टाइम पे तो मतलब कुछ ज्यादा बहुत मतलब जो है वो मेंस के कंपेरेटिवली बराबर ही है सब, मेंस और वुमेन्स को हर जगह पर राइट जो है इक्वल मिल रहा है। तब के जमाने में तो उसमें क्या लिमिटेड बता रहे हैं पहले महाभारत के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रौपदी वाज ह्यूमिलेटेड इन। द्रौपदी जो थी वो कहाँ पे ह्यूमिलेट हुआ, मतलब जो वो वध क्या था मतलब इंसिडेंट, तो उसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है। तो वो कहाँ पर हुआ था, तो बच्चों सभा में हुआ था। ऑप्शन नंबर वन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द महाभारत वाज इनिशियली कंपोज एज अ। तो महाभारत पहले इनिशियली क्या कंपोज हुआ, तो रेसिएशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, द महाभारत वाज साइटेड, सॉरी रिसाइटेड बाई। महाभारत जो रिसाइटेड किसके द्वारा, तो व्यास के बारे, सॉरी व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, द टर्म पैटर्नली रेफर्स टू। पैटर्नली टर्म किस चीज को रेफर करता है, तो लीनियज थ्रू फादर। फादर के जो फादर के वंशज हैं उन्हीं को, मतलब जो फादर फादर के द्वारा लीनियज चले जा रही है उसी को बोलते हैं पैटर्नली। और मैटरलिनी मातृ संस्थात्मक होती है। सॉरी, वुमेन्स इन महाभारत कुड मैरी। वुमेन्स इन महाभारत कुड मैरी इन पॉलीएंड्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर रिकॉग्नाइज्ड इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में कितनी प्रकार की जो मैरिजेस हैं वो बताई गई हैं, तो बच्चों 8 प्रकार की मैरिजेस बताई गई हैं, जिसमें से कि 4 सही है मतलब राइट राइट वे हैं, और 4 जो है वो रॉन्ग वे है कुछ मतलब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द महाभारत इज ऑफन इंटरप्रेटेड फॉर इट्स। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सोशल वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट। वो वीडियो लॉन्ग हो गई है वैसे, थोड़ा स्पीड में करते हैं हम लोग। 10 मिनट की हो ही गई है, 15 मिनट पे खत्म कर देते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्षत्रिय ऑफन कंडक्टेड। क्षत्रिय ऑफिस कंडक्टेड, और क्षत्रिय ऑफन क्या कंडक्ट करते थे भाई, अग्निहोत्र, यजनास, राइट्स और पूजा। मतलब पूजा, यज्ञ, यजनास, अग्निहोत्र, ये सब क्या है, तो भैया जो क्षत्रिय थे वो क्या ऑफन कंडक्ट करा रहे थे, तो यजनास करवाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, द महाभारत
सॉरी, द महाभारत वार वॉज फॉट फॉर, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस चीज के लिए हुआ था? तो बच्चों किंगशिप के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द महाभारत सजेस्ट किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन, मतलब जो महाभारत है वो किस चीज को दर्शाता है? जो किंगशिप उस टाइम पे थी वो किस चीज पे बेस्ड थी? तो बच्चों लीनेज पे, लीनेज मतलब वंशज पे। जैसे किसी कोई राजा है, फिर उसका बेटा वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा वो राजा बनेगा, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किंग फोल्क रेफर्स टू, किंग फोल्क किस चीज को रेफर करता है? तो बच्चों फैमिली मेंबर्स को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वोमेन शुड बी, वोमेन को क्या मतलब? तो अंडर मेल अथॉरिटी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुतास, सुतास क्या थे? चैरिटियस एंड स्टोरी टेलर। जैसे उसमें जब आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होगे तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि जो महाभारत है उसका मतलब आप ये बताइए कि कौन इंटरप्रिटेशन करके गया, मतलब कौन बता के गया। तो उसमें मतलब पूछते हैं कि ये हकीकत में हुई या कोई काल्पनिक है या मतलब बनाया गया है, या ये किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा बताई गई। तो उसमें लिखोगे कि मतलब गणेश भगवान जी ने बताया है, वेद व्यास जी ने बताया है, और कुछ अपने आर्कियोलॉजिकल के नाम देना पड़ेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बताया है। और कभी कभी मतलब ये भी लिखना पड़ता है जो चेरिस्ट और स्टोरी टेलर से द्वारा मतलब हम लोग को जानकारी मिली है, कि वही पूछता है कि महाभारत की जानकारी कहाँ से मिली है। तो उसमें ये सब बताना पड़ेगा। तो उसमें ये भी एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा कि चैरिटर्स एंड स्टोरी टेलर। आप अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लिखना तो पड़ेगा ही क्योंकि उसमें है बुक में अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत वाज नरेटेड बाई, महाभारत जो है वो किसके द्वारा नरेट की गई? तो वही आ गया ना, लम्हर्षणा, उग्रवर्षा, उग्र सर्वा और सुता। सुता मतलब यही अभी चैरिटी और स्टोरी टेलर सुता, और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 2 मिनट की एड है, फिर एमसीक्यू गाइडेंस अपने चैनल का नाम में चलता है, क्या ही बोले। सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों प्लीज। पॉलीएंड्री इज अ सिस्टम वेयर, पॉलीएंड्री इज अ सिस्टम वेयर, पॉलीएंड्री क्या सिस्टम है? अ सिस्टम वेयर अ वुमन मैरिज मल्टीपल मैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, हु वाज द सन ऑफ कुंती एंड सूर्य, कुंती एंड सूर्य के सन कौन थे भाई? तो कर्ण, क्योंकि कर्ण जो थे वो सन कुंती के बताए जाते हैं, और सूर्य पुत्र कर्ण भी बोले जाते हैं, उनको दोनों नाम से बोला जाता है। चलिए, जो पांडव के सबसे बड़े भाई थे कर्ण। क्वेश्चन नंबर 38 है, द महाभारत वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, महाभारत जो है वो कब कंपाइल की गई? तो 520 से लेकर 400 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, द टर्म गोत्र रेफर्स टू, गोत्र टर्म का क्या अर्थ है? तो बच्चों क्लैन ट्रेस थ्रो मेल लाइन। तो नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय वाज एक्सप्लेन थ्रो, ड्यूटी ऑफ जो क्षत्रिय जो थे उनकी ड्यूटी क्या थी? कृष्ण के द्वारा एक्सप्लेन की गई कि मतलब क्षत्रिय का ये धर्म है। आपने रील्स में भी बहुत ज्यादा सुना होगा कि कृष्ण भगवान अर्जुन को एक छत्र की शिक्षा दे रहे होते हैं। वो मतलब रील आपने देख कभी कभी ना फीड में आई होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखा होगा। क्वेश्चन 41 है, द कन्फ्लिक्ट इन महाभारत वाज बिटवीन, जो महाभारत हुई थी उसमें किन दोनों लोग के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42 है, हु ट्राइड टू डिसरोब द्रौपदी, तो भैया दुशासन ने ये दुस्साहस दुस्साहस किया था, दुशासन ने दुस्साहस किया था। विच किंग परफॉर्म अश्वमेध योजना एंड महाभारत इन महाभारत, अश्वमेध योजना और महाभारत में, सॉरी मतलब महाभारत में अश्वमेध योजना किसने परफॉर्म किया था? तो बच्चों युधिष्ठिर ने परफॉर्म किया था। ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर जैसे पता है पांडव के सबसे बड़े भाई थे। हु कंपाइल्ड द फाइनल वर्जन ऑफ महाभारत, महाभारत का फाइनल वर्जन किसने कंपाइल किया? तो व्यास ने, वेद व्यास। क्वेश्चन 45, महाभारत में, महाभारत का क्या अर्थ है? ग्रेट वार ऑफ भारत डायनेस्टी इज नोन एज महाभारत। 46 है, द कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड ड्यूरिंग, कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मतलब कठोर हो गया कब? लेटर वैदिक पीरियड में। क्योंकि भैया अर्ली जो वैदिक पीरियड चल रहा था तब तक मतलब जो वर्ण थे वो
जब वर्क ऑक्यूपेशन पे डिवाइडेड थे कि मतलब जो जिस काम करेगा वो उस वर्ना में आ जाएगा। मगर जब लेटर वैदिक पीरियड आया भाई तो उसमें क्या मतलब फिर उनका बेटा ही ये काम करेगा, ये चीज आ गई ना मतलब, और वही आज भी चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, आज तो मतलब एक स्ट्रीम लेवल पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, हु वाज द टीचर ऑफ बोथ पांडवास एंड कौरव। कौरव पांडवास के टीचर का पता है कि मतलब एक ही टीचर थे सेम, क्योंकि पहले वो लोग सब लोग एक ही घर में रुकते थे तो उनका एक ही टीचर है। कौन? द्रोणाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पांडु वास कस्ट फॉर। पांडु पांडु जो थे, पांडु मतलब पांडव के पिताजी थे, वो कर्स मतलब श्राप मिला था किस चीज के लिए, मतलब क्यों? किलिंग अ सेज इन अ डियर फॉर्म, इसलिए मिला था। तो मतलब एक सेज को मार देते हैं ऋषि मुनि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? तो बच्चों दारा सिकों ने। ऑप्शन बी। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी फिनिश हो गया, 15 मिनट बोले थे, 16 में हो, कोई बात नहीं। महाभारत हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड। महाभारत हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड क्या भाई? अर्ली सोसाइटीज, सोशल नॉर्म्स। महाभारत ने ये हेल्प किया कि मतलब जो अर्ली पहले सोसाइटी हुआ करती थी वो कैसे क्या हुआ करती थी। चलिए बच्चों ये आंसर की रही पूरे पीडीएफ की, देख सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द अपलोड कर रहा हूँ। तब तक अपना और अपने चैनल वाला का ख्याल रखें। और अगर आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं तो बच्चों बहुत अच्छा पेपर दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, 99 100% लेकर आइए। अगर सीयूटी दे रहे हैं तो प्लीज आपका मतलब आई होप आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए आपको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।